तो आज जो बेसिकली हम बता रहे हैं आपको, मैं आपको बता रही थी नंबर सिस्टम। मेरी आवाज आ रही है पास के बारे में? आ रही है, ठीक। तो देखिएगा अब इसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं, मैंने डेसिमल नंबर सिस्टम बताया, बाइनरी नंबर सिस्टम तक हो गया। इसको एक छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं 2 मिनट का, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए नेक्स्ट में जब ऑक्टल का स्टार्ट करें। ठीक है, देखो हर एक सिस्टम के हर एक नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मैं खुद आज जरा चेक करते रहना कि साइड से आ रहा है नहीं आ रहा है, वैसे देखिए। ठीक है, स्टार्ट हो गया। देखिएगा मैंने क्या बताया था, बोलो रक्षिता। किसी भी नंबर के, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, किसी भी नंबर के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका क्या होता है, इंटीजर, पूर्णांक। ठीक है, और एक होता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अभी देखो फटाफट, फॉर एन एग्जाम्पल मैं कहूँ ये नंबर 273.24, बैठ 273.24, व्हाट डज इट मीन? ये वाला मैं फटाफट एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ, मैं कोई ज्यादा कहानी नहीं कर रही। दिख रहा है ना आप लोग को? नकुल यहाँ देखो बच्चे, बस आधे घंटे क्लास में प्लीज फोन यूज लो। ठीक है, नहीं कोई बात, अभी इंपॉर्टेंट आ रहा है। चलो यहाँ देखो, ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर है, ये सबके लिए एप्लीकेबल हो। इसमें पॉइंट के इधर वाला तो हो गया इंटीजर पार्ट, और इधर वाला हो गया फ्रैक्शन। इधर वाला हमेशा नेगेटिव में चलेगा और इधर वाला हमेशा पॉजिटिव में चलेगा। इतनी बात सबको समझ आ रही है? इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद में ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बताएगा, जहां से पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा पॉइंट, उधर से फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा और उससे पहले आपका इंटीजर पार्ट हो जाएगा। इस पॉइंट को हम बोलते हैं रेडिक्स पॉइंट। रेडिक्स मैं बताती हूँ, रेडिक्स या इसको बोलते हैं बेस पॉइंट, आधार पॉइंट, आधार बिंदु। ठीक है, अब ये जो आपका रेडिक्स पॉइंट है, जो मैं आपको बता रही हूँ, रेडिक्स का मतलब होता है आधार। अब आधार मैम कहाँ से आया, मैं बताती हूँ। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 तक आप डिजिट्स को ले सकते हैं, पहले समझ लो। फिर बाइनरी में आपके 2 ही नंबर आते हैं, 0 या 1, नहीं आ रहा? अच्छा, 0 to 9 नंबर्स ले सकते, डिजिट्स ले सकते हो। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2, 0 या 1, इसी का कॉम्बिनेशन होता है बाइनरी, है ना। फिर ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नाम से पता लग रहा है, ऑक्टल यानी 8, तो 0 से मतलब आपका यहाँ पे 8 आ सकता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 16 तक आप ले सकते हो। ठीक है, इसका बेस होगा। तो जितनी भी उसकी डिजिट्स है, इतनी डिजिट्स को क्या कर सकता है, कंटेन कर सकता है वो नंबर सिस्टम, वो उसका रेडिक्स बन जाएगा। अब मैं आपको जैसे एग्जांपल बताऊं, यहाँ तक दिखाई दे? अब देखिए फटाफट देख लो, फिर मैं नेक्स्ट नंबर सिस्टम स्टार्ट करूँ। जैसे डेसिमल नंबर, इसको मैं रब कर देती हूँ साथ साथ। देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम, शॉर्ट में लिखूंगा डेसिमल नंबर सिस्टम में आप क्या करेंगे, सपोज आपने कोई नंबर लिखा 274.28, डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब है आप इसके ब्रैकेट के बाहर लिखोगे क्या, 10, क्योंकि इसमें 0 to 9 कितने हो गए, 1 to 9 तो 9 ही हो गए, और एक 0 से स्टार्ट होता है, टोटल डिजिट्स कितनी हो गई, 10, तो इसका बेस क्या हो गया, 10। समझ आ रही है मेरी बात? बहुत जल्दी तो नहीं लग रहा ना, समझ आ रहा है? देखो किसी भी नंबर सिस्टम में जितने डिजिट्स वो नंबर सिस्टम टोटल जितने डिजिट मैक्सिमम ले सकता है, वो क्या होता है, उसका रेडिक्स या उसका बेस या उसका आधार, तीनों एक चीज। समझ आई मेरी बात? डेसिमल, डेसिमल का मतलब है 0 to 9, 0 to 9, तो टोटल डिजिट्स कितनी हो गई, 10, 1 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 हो गई ना, तो ये हो गई 10, तो इसका रेडिक्स क्या आ जाएगा, 10। ब्रैकेट के हमेशा बाहर ऐसे लिखोगे 10। उसके बाद क्या होगा, बाइनरी। बाइनरी किसका कॉम्बिनेशन, बाइनरी में 2 ही हो सकती है, 0 या 1, तो कॉम्बिनेशन ऐसा आएगा 1 0 1 1.01, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। ठीक है, बाइनरी में कितनी यूज हो रही है, 0 या 1, तो टोटल कितनी हो गई, 2। समझ आ रही है बात? ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है बच्चे, उसके बाद में क्या है आपका ऑक्टल। इसी तरह ऑक्टल में आपको नाम से समझ आ रहा है 8। ठीक है, कोई नंबर लिखा आपने 273.24, ठीक
ठीक है, क्या आ जाएगा 8। आ रही मेरी बात समझ? उसके बाद आपका हेक्साडेसिमल, फिर आप यहाँ पे कोई वर्ड 2 2 1 2 और ये क्या जाएगा हेक्साडेसिमल 60। आ रही मेरी बात समझ? क्लियर है? जो काम मैं अब ऑक्टल के लिए करूंगी वही काम हमने कल बाइनरी के लिए किया था, वही काम हमने डेसिमल के लिए किया था। सिर्फ मल्टीप्लायर जो बेस है बस वो 10, जहाँ पे डेसिमल है वहाँ 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जहाँ बाइनरी है वहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जहाँ ऑक्टल है वहाँ 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जहाँ हेक्साडेसिमल है वहाँ 16 से मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चे, ये चीज की समझ आ रही है? क्लियर है? हेडिंग डालो ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। नकुल देखते रहते दिखा ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम में मेन पॉइंट्स थोड़ा सा अभी एक हफ्ता आप बुक को प्रेफर मत करो, क्यों? क्योंकि आपको बेसिक समझ आ गया, हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए, 1 मिनट से लीजिए आप कहीं फेल नहीं हो। जेईई का पेपर होगा ये जरूर आएगा, कंप्यूटर सॉल्व करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स से तो है ही, एज वेल कंप्यूटर से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए देखिए, इस नंबर सिस्टम में रेडिक्स, इस नंबर सिस्टम में रेडिक्स कॉपी निकाल लो भी दिखाने के लिए कॉपी। इस नंबर सिस्टम में रेडिक्स 8 होता है, 8। इस नंबर सिस्टम में रेडिक्स 8। इस नंबर सिस्टम में लो रेडिक्स 8 होता है, ठीक है? रेडिक्स क्या होता है 8। मैं जो बोल रही हूँ आप उसे अपनी मर्जी से जैसे मैनिपुलेट करना चाहो, इट्स अप टू यू। जैसे मैंने बेसिक लिख दिया रेडिक्स 8, आपको समझ आ गया अपने हिसाब से, गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, रेडिक्स 8 होता है, इट मींस इतनी इंग्लिश आपको समझ आ रही है? इट मींस कितने नंबर्स होंगे, टोटल नंबर्स कहाँ से होंगे? इट मींस इस नंबर सिस्टम में, इट मींस इस नंबर सिस्टम में 8 है ना, तो कहां से कहां तक? यहाँ देखो 0 से 7, क्योंकि टोटल 8 होने हैं और डिजिटल में हर चीज 0 से स्टार्ट होती है। कितने से? 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है? तो 0 से 7 तक आप टोटल, आपको रेडिक्स 8 है ना, तो टोटल नकुल समझ आ रहा है आपको? ऐसा तो नहीं लग रहा? वैसे तो मेरी आदत पड़ गई होगी, इसमें तेज बोलती हूँ तो आप जल्दी जल्दी बोलती हूँ, तो आपको समझ आ रहा है? सर ये कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर होगी ना? सर सेकंड ईयर। अच्छा, कितने बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में? कितने क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? याद नहीं कितने? 50 to 60। आप सारे लोग लोकल हो? यहीं के हो? जान चुके हो? तो बाकी लोग कैसे अटेंड कर रहे हैं? कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, क्योंकि कुछ नया नहीं, कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ज़्यादातर ऑनलाइन कर रहे हैं। कुछ भी कर रहे हैं। कितने लोग ऑनलाइन कर रहे हैं? सर मैंने जो वीडियो डाली है सर, एक दिन कोई ऐसा खास स्कूल साइन है सर, हार्डली सर 10 या 12 व्यूज आ रहे हैं। अच्छा, सर ये लोग कह रहे थे ये जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे सारे बच्चे कनेक्टेड हैं? हाँ सर, व्हाट्सएप पे सर सारे कनेक्टेड हैं सर। लास्ट टाइम क्योंकि वो लास्ट टाइम ही बना लिया था, तो सर मैं तो उस पे YouTube पे डालती हूँ अपने, सर वहाँ से मुझे पता लगता है कि वहाँ से जो CS में जितने भी स्टूडेंट हैं सबके पास मोबाइल है? सर वो तो सबके पास हो गई सर, आई मतलब मुझे बताना कि 58 जो बच्चे हैं क्लास में जितने स्टूडेंट हैं सबके सब आपके पास व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है? सर व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, तो इसका मतलब सभी के पास मोबाइल है, तभी व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है वो। तो वो लोग वीडियो पे नहीं देख रहे हैं फिर? सर अभी तो सर हमने स्टार्टिंग में सर मैंने 4 वीडियो डाली है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सर, परसों तक। तो उनको थोड़ा मोटिवेट करो कि वो लोग भी देखें, ये नहीं भी देखें, ऑफलाइन भी करो ऑनलाइन भी करो, ठीक है? अभी देखिएगा, अब रेडिक्स से 8 है तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आ जाएगी? 0 to 7, ठीक है? आगे भी बात समझ, ऐसे डेसिमल में कितनी? 0 to
9। गेट इट माय अब इसके अंदर यानी अब देखिए आगे लिखिए, इसमें एक चीज हो रहा है आप लोग समझिएगा जरा। इसमें एक चीज ये है कि आपके जो नंबर सिस्टम जो मैंने 4 लिखे हैं कौन कौन से बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। इसमें ये 2 चीज आपको याद रखनी है। एक तो ये पोजिशनल वेट है, पोजिशनल नंबर सिस्टम। पहली चीज क्या है? पोजिशनल नंबर सिस्टम। और दूसरी क्या है? ये वेटेज। ठीक है, वेटेज नंबर सिस्टम। ये मैं आपको ये 2 चीजें याद रखनी है, क्योंकि ये जब कभी आप टेक्निकल कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सा नंबर सिस्टम आपका पोजिशनल है और कौन सा आपका वेटेज सिस्टम है। मैं क्या समझाऊंगी क्या? ठीक है, तो ये भी आपको ये चारों चीज जो मैं आपको बता रही हूँ, पोजिशनल नंबर सिस्टम, इतने बच्चे क्यों करते हैं मेरे ख्याल से? कहाँ करते हैं सिर्फ मैथ्स की अब जो क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पे कहीं पे चल रही है, इनके में तो आ भी जाता है व्यूज। नकुल इतने ही आते, नकुल इतना ही करते हैं ना बच्चे। अब मैं ऐसे झूठ बोलूँ कि चाहे भले ही वहाँ कोई चेक ना करे, अब वो पर तुम्हें भी कहते हैं नंबर सर एक दिन लाइव चला रहे थे क्लास, तो अरे वो मस्ती करते हैं, वो कुछ नहीं पढ़ते। 8 बच्चे आए, और उसको गायब हो गया। चलते चलते 5 मिनट बाद 3 बच्चे हो गए सारे खत्म। सर तो कहते हैं 100% बच्चे ज्वाइन करते हैं। तो 8 बच्चे ज्यादा नहीं। अब देखो, अब तुम एक चीज समझ लो, चारों सिस्टम्स के लिए पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या है और वेटेज क्या है। ठीक है, यानी चारों नंबर सिस्टम आपके पोजिशनल नंबर सिस्टम है और वेटेज नंबर सिस्टम है। तो देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मैंने ये बताया 2 7 3 2। अभी ये जो 2 है ये कौन से प्लेस पे है? 1 प्लेस पे। ठीक है, तो अभी आप इसको क्या पढ़ोगे? 2732। अभी इसकी वैल्यू क्या है? 2। ठीक है, अगर मैं इस 2 को 7 की तरफ ले जाऊँ और 7 को 2 की तरफ लेके जाऊँ, 2 2 7 सॉरी 3 और 7, तो अब बताओ अब इसको आप क्या पढ़ोगे? 2200 या 2237। तो यानी आप देखिए इस 2 की पोजीशन चेंज होते ही, इस 2 की पोजीशन स्थिति चेंज होते ही, जगह चेंज होते ही इसका वेटेज बढ़ गया। 7 का वेटेज कम हो गया। 7 का वेटेज यहाँ क्या था? ये 100 प्लेस पे था। 1 10 100 1000 ऐसे तो नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे ही होता है ना। तो ये वाला जो है आपका नंबर सिस्टम, ये देखिएगा ये कौन से प्लेस पे है? अभी सॉरी, अभी तो 2 था 1 प्लेस पे। ठीक है, तो जब ये 1 प्लेस पे था इसकी पोजीशन लास्ट में थी तो इसका वेटेज भी कम था। लेकिन जैसे ही आपने इसका 2 आपने रिप्लेस करके 2 को कौन से 100 प्लेस पे लिया है, इस स्थिति पे लिया है, तो उसका वेटेज जो उसका भार है वो क्या हो गया? बढ़ गया। तो समझ आ गया? तो ये क्या है? पोजिशनल। ये चारों ही जो नंबर सिस्टम है ये पोजिशनल नंबर सिस्टम है और वेटेज नंबर सिस्टम है। इसके अलावा जो हम आगे नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, कोड्स पढ़ेंगे, वो पोजिशनल नंबर सिस्टम या वेटेज नंबर सिस्टम नहीं, नॉन पोजिशनल। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही? ठीक है, चलिए लिख लीजिए ये नंबर ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम पोजिशनल और वेटेज नंबर सिस्टम होते हैं। पोजिशनल और वेटेज नंबर सिस्टम होते हैं। चलिए एक जरा एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल लिखिए 7125। एग्जाम्पल 7125 पॉइंट 6.461 0.461 ऑक्टल नंबर को देखो। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनो। अभी अगर ऐसे कभी कहीं क्वेश्चन आता है ना तो तुम समझ लेना इस क्वेश्चन में अभी आपको कुछ नहीं पता लग रहा कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है। ये कब पता लगेगा? जब ब्रैकेट लगा के आप इसका रेडिक्स मेंशन करोगे। नहीं दिखाई करना कुछ, आप जब इस पर ब्रैकेट लगा के क्या करोगे? रेडिक्स लिखोगे। तो अभी तो मुझे पता है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का क्वेश्चन कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे ऑक्टल लिख दिया। ठीक है, अब ये पता लगा है कि ऑक्टल। जब तक इसमें ये यहाँ मेंशन नहीं होगा, यहाँ देखिए आप लिखने का काम तुम करो, सिर्फ बोर्ड पे समझने का काम ज़्यादा है। जितना ज़्यादा समझोगे उतना ज़्यादा दिमाग में लिखा जाएगा। जितना ज़्यादा कॉपी में लिखोगे तो वो दिमाग में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है,
अब जब तक ये यहाँ नहीं लिखा होगा तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है? ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? क्योंकि 0 to 7 ही इसमें वैल्यूज है, तो ये तो 8 ऑक्टल हो गया। और अगर 0 to 7 अगर हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसमें 0 to 9 तक होता है ना, तो इसमें तो मैं 10 भी बना सकती हूँ, डेसिमल नंबर सिस्टम भी बना सकती हूँ, नहीं बना सकती, हेक्साडेसिमल भी बना सकती हूँ। आगे मेरी बात समझिए, तो लिखिए इसको एग्जाम्पल, इस नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करो, डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करो। अब आप सुनिए कैसे करते हैं। मैं आपको एक पूरा सिखा रही हूँ, एक बार मुझे पूरा सिखाना पड़ेगा, ठीक है? वैसे क्वेश्चन में वो दे के रखेगा रेडिक्स। हाँ, रेडिक्स हमेशा अगर रेडिक्स ही देगा ना तो आप क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते, ठीक है? अब देखो बच्चों, अब ध्यान से सुन लो, इन लोगों ने तो कर रखा है, तुम सॉल्व करो, इनको मैं समझाती हूँ। यहाँ देखो, यहाँ देखो कैसे, ये नंबर सिस्टम है आपका, ठीक है? 7 1 2 5.461। अब कौन सा नंबर बेस क्या है इसका? 8 बेस या रेडिक्स जो। अब आप क्या करो, हर बार आपको ऐसा ही करना है हर नंबर सिस्टम में, बस का रेडिक्स हर बार रेडिक्स क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करो। 5 इसका क्या है बेस? 8, 5 मल्टीप्लाई बाय 8, इधर से चलेंगे ऐसे, फिर इधर से ऐसे चलेंगे। आप एक बार ध्यान से देखो, 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8, फिर प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है? उसके बाद पॉइंट लगाओ, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करना, जैसे शुरू करोगे पॉइंट की इधर तो 0 से बड़ी संख्या होगी, 0 से, और इधर -1 से स्टार्ट होगा, पॉइंट से इधर -1 से स्टार्ट। तो यहाँ से करते हैं पहले, क्योंकि डेसिमल में हर चीज डेसिमल में हर चीज 0 से स्टार्ट होती है। तो 8 की पावर 0, ठीक है? 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, ऐसे ये आगे तक चलता है। समझ आ रही है? हाँ, जहाँ तक भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे चलोगे पॉइंट के इधर -1, -2 और -3। आगे मेरे पास समझ क्लियर है? नहीं है? 0 तो एक बार आ गया ना, यही तो होती है रियल लाइन। 0 इधर क्या करते हो, 1 2 3 4, और इधर -1 -2 -3, ऐसे करते हो रियल लाइन, है ना? ये समझ आ गई बात? अब इसको सॉल्व करो, देखो 5 8 की पावर 0, जिसकी पावर 0 होती है वो वैल्यू 1 हो जाती है, जिसकी घात 0 होती है वो वैल्यू 1 हो जाती है, क्योंकि तो हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है? फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना जाएगा? 16, 8 दूनी 16, 8 की घात 1 8 हुआ, 8 दूनी 16, फिर क्या हो जाएगा? 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16 हुआ। उसके बाद 8 2 64। अच्छा सॉरी, ठीक है? ये कितना हो जाएगा? 7, ऐसे में 8 2 64 और 64 मल्टीप्लाई बाय 8, कुछ करने की जरूरत नहीं, 7 56, कितना आ गया? 5 मैम मिला के 30। जब इसे 8 2 64 64 मल्टीप्लाई बाय 8 और उससे मल्टीप्लाई 7 करोगे तो आएगा 3 5 8 4। यही आ रहा है लक्ष्य का? याद है आपको? यस मैम, यही आ रहा है। ठीक है बच्चे, आगे अब पॉइंट, अब ये कैसे करोगे? 4 डिवाइड बाय 8 की पावर -1 है, डिवाइड बाय 8, तो कितना आ जाएगा? 1/2, 1/2 कितना आ जाएगा? 0.5, ठीक है? सॉल्व कर दो ये 0.5, फिर नीचे लेके चलो 8 8 64, कितनी आई वैल्यू इसकी? मैं कर दे रही हूँ, आप करते रहना, ठीक है? 6 डिवाइड बाय 64, ये वैल्यू आ जाएगी 0.09357, 0.09357,
57, फिर 1 अपॉन वही 1 डिवाइड बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 8 यह आ जाएगा 512 मतलब 512। समझ आ रही मेरी बात? तो ये वैल्यू 0.0019 0.0019। ठीक है। अब एक बात और ध्यान से आपको समझनी है, इन सबको आप ऐड करो। ये तो इस तरफ से ऐड हो जाएगा, उसे तो 5 करो, ऐड करो सभी पॉइंट का उधर से। हाँ करो, क्या है आंसर? ऐड करो सब। मैंने ये कर दी कैलकुलेशन, इसको ऐड करो। ऐसे जो मैं ऐड करके बताना चाह रही हूँ वो कोई बड़ा खेल नहीं है, आपको ये पता हो जाएगा वो डेसिमल में आया है। वेरी गुड, ठीक है। 3669.1630। ये किस में आ गया ये नंबर? डेसिमल। देख रहे हो आ रहा है अभी तो। अब देखो इसको जब भी आप इस तरह लिखोगे आंसर में कैसे लिखोगे? ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कोई बात नहीं, अरे दिखाना है। वैसे भी मुझे पता है कि जो क्लास में नहीं आ रहे ना उन्हें पढ़ना है। इस बार जब वो इस बार आ रहे हैं प्रमोट हो जाएंगे कॉलेज, वहाँ से तो गाइडलाइन आई गई है ना बोर्ड से कि आप कैसे भी क्लासेस चलाओ, ऑनलाइन चलानी है ऑफलाइन चले, कॉलेज वालों ने कहते हैं ये मत मानना कि क्लास पेपर्स नहीं होंगे 101%। ये देखो ये किसमें था? यहाँ देखो बच्चों ऑक्टल, किसमें कन्वर्ट किया हमने? डेसिमल। ये आपका आंसर, ठीक है? क्लियर है? अब जल्दी से एक चीज और सुनो। अब अगर इसी को मैं कन्वर्ट कर दूंगी कि डेसिमल नंबर सिस्टम है 10 डेसिमल नंबर सिस्टम, ये क्या हो जाएगा? जो 8 से मल्टीप्लाई हुआ है वो किससे हो जाएगा? 10 से। किससे मल्टीप्लाई करेगा? 10 से। बाइनरी होता तो 2 से, बाइनरी में तो 0 से 1 ही होता है, तो बाइनरी हो ही नहीं सकता। बाइनरी क्या होगा? ये हो सकता है बाइनरी। बाइनरी में 1 से 0 की सीरीज का कॉम्बिनेशन होगा, ये बाइनरी नहीं हो सकता। आप बाइनरी से किसी और में तो कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप कहोगे ये बाइनरी है तो ये बाइनरी नहीं हो सकता, क्योंकि बेसिक आपको पता है कि बाइनरी में केवल 2 ही नंबर होते हैं, 0 या 1। ठीक है ना? ऑक्टल में 0 से 7 तक। ठीक है? आ रही मेरी बात समझ? क्लियर है बच्चों? समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद मैं इसको आज कंप्लीट कर देती हूँ। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होगा। देखिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इसको कंप्लीट करा देती हूँ, ठीक है ना? इससे नंबर सिस्टम आप इतना कर लीजिए। रब कर दूंगा, नोट कर रहे हो? करो। लक्ष्य दो। ठीक है बच्चे, अब चले नेक्स्ट। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की हड्डी का नंबर सिस्टम आपकी आज खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करवाने का वर्जन की लिख लो। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में रेडिक्स जो मैं इतना लंबा बोल रही हूँ ना, आप उसको शॉर्ट में अपने हिसाब से खाली रेडिक्स भी लिखिए।
यही तरीका होता है टेक्निकल बच्चों को पढ़ने का, ठीक है? समझ लो मेरी बात। मैंने लाइन बोली, आपको समझ आ गया, आप सीधा लिखो। आपको क्या पढ़ना है, जाते हुए यही पढ़ोगे पेपर में, रेडिक्स प्रॉपर्टी लिखने के लिए कहेंगे तो 2 नंबर में कहोगे तो यही लिखोगे ना, तो रेडिक्स क्या हो गया 8 हो गया। एक बात सॉरी रेडिक्स 16 हेक्साडेसिमल 6। एक बात जान लो, जो लोग आगे बीटेक करने का सोच रहे हैं, ज़्यादातर आपको एज इट इज इवन सिलेबस भी एज इट इज रखा हुआ मिलेगा, पर इसका एडवांस न्यूमेरिकल वाला पोर्शन एडवांस हो जाएगा, जैसे बीटेक लेवल पे अगर आप फॉर्म होंगे, बाकी बिल्कुल एज इट इज है, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है? इसलिए कह रही हूँ अच्छे से पढ़ो। रेडिक्स आपको क्या, और ये आपको जाके ही सेकंड ईयर में मिलेगा, आप फर्स्ट ईयर में करोगे नहीं, अब सेकंड ईयर में जाके आपको ये सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है, इसलिए कह रही हूँ अच्छे से पढ़ो। रेडिक्स क्या हो गया 16, क्योंकि अब वहाँ पे मार्किंग है ना थोड़ी टफ हो गई है, कॉपी सेटिंग करनी, वहाँ गया आपके लिए भी थोड़ा सा और क्या तरीके से चेक होंगे